गाँव बखतपुरा में भी हम आ पहुँचे हैं जाटव मोहल्ला की तरफ। तो यहाँ भी इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये किस तरीके से बंदरों से परेशान है। और जैसा कि आज गांव के अंदर घुसते एक ताज़ा मामला सामने आया कि एक व्यक्ति जो कि बंदरों से भाग रहा था बचने के लिए, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जो आप मेरे सामने यहाँ देख सकते हैं। और हम इनसे ही बात करते हैं कि कैसे क्या बंदरों से जब ये बचने के लिए भागे तो कैसे इनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश। क्या यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। तो ये हाथ कैसे फ्रैक्चर हुआ आज आपका? वो बंदर मेरे पीछे भाग रहा था, मैं ऊपर से उतर रहा था, वो साला मेरे गिर गया मैं इधर से। तो बंदर इतने खतरनाक हो गए हैं जो आप लोगों को खाने के लिए दौड़ रहे हैं? अरे यहाँ बंदर बहुत आतंक मचा रखा है, यहाँ खाने वाले बहुत बंदर आदमी बच्चे खा गए यहाँ पर। 2 लेबर अलग से रखनी पड़ती है लाठी लेके सर, परिश्रम तो आती है हकीकत में। तो फिर भी उसके बाद भी आपके टेंट वगैरह पे जंपिंग वगैरह ये बंदरों की उछल कूद चलती होगी? चलती है सर। तो आपका तो काफ़ी नुकसान होता होगा, कपड़े फाड़ना, चांदी वगैरह। होता है ना सर, होता है नुकसान। तो इस बारे में आप लोगों ने कभी जिला प्रशासन या किसी अधिकारी को अवगत करवाया? नहीं करवाया सर। हाँ करवाया ना सर। फिर क्या जवाब मिलता है? कोई जवाब नहीं मिलता सर। ये बंदर की समस्या इतनी बनी हुई है कि यहाँ प्रशासन वाले आके देखें नहीं खुद, इतना आतंक हो रहा है बंदर का। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान, आदमी पर कपड़ा सुखा नहीं सकते हैं, रोटी रख नहीं सकते हैं बाहर, बच्चे इनकी थाली में से उठा ले जाते हैं। बहुत परेशान है। कहाँ से कैसे क्या होता है? बड़े रोटी नहीं खान दे रहे हैं, बड़े ने ना बच्चा ने बंदर इतने परेशान कर रखाने हैं। तो इस बारे में तो आपके जो सरपंच मुखिया होता है, जिला प्रशासन भी होता है, उस बारे में आप अवगत करवाओ ना। या कई बार आपने सूचनाएं दी हैं, कुछ ऐसा भी लोग मुझे बता रहे थे कि सूचना दी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोई कार्रवाई होती नहीं है। काफ़ी चिल्ला लिए, काफ़ी पटवारी को कह दिया, सरपंच को कह दिया, सेक्रेटरी को कह दिया, और यहाँ जो आते हैं प्रशासनिक वाले कोई उन सबको कह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। कई वर्षों से ये भी प्रशासन के पास जा करके प्रयासरत हैं, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। और ये बखतपुरा गांव में जो बंदरों की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ बाधित होती है जब विद्यालय खुलते हैं, क्योंकि ये समस्या लगभग गाँव में 4 वर्षों से बनी हुई है। हम सब ग्राम बखतपुरा, ग्राम पंचायत फतेहपुर के निवासी हैं। अरे साहब बहुत कागे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है साहब। हमारे बच्चे दिव्यांशु शर्मा को साहब बुरी तरह इन बंदरों ने घायल कर दिया। और साहब अभी क्या है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत कागे में परेशान करते हैं। साथ में अगर कोई भी नहीं आता है तो ये क्या है, बच्चे उनको स्कूल नहीं जाने देते हैं और ये बहुत का उत्पात करते हैं और बच्चों को खाते हैं साहब। तो अभी तो इस संदर्भ में तो आपको जैसे आपके रोज़मर्रा के जो काम है, जैसे बाहर कपड़े सुखाना, अनाज को सुखाना, तो इसमें भी बंदरों का उत्पात बराबर जारी होगा? हाँ साहब, इसमें भी उत्पात बहुत कागे में तेज़ी से है साहब। चप्पल जूतों को साहब नेक भी अगर बाहर खोल दिए तो साहब ये तुरंत क्या है काट देते हैं, और अनाज को तुरंत क्या है ख़राब कर देते हैं, कपड़ों को फाड़ देते हैं। तो साहब इनसे बहुत हम परेशान हैं। ऐसा अगर रहा तो हमको गाँव भी छोड़ना पड़ेगा। सबके लिए कर रहे हैं ये बंदर परेशान। गांव में रहना बड़ी मुश्किल कठिन पड़ रहा है। बच्चों के लिए स्कूल नहीं जान देते और गैस पे भी बना लेते हैं खाना, लेकिन खाने तय पे तो खाने को ही उठा के ले जाते हैं वे। पानी वगैरह के लिए जब आप जाते हो बर्तन लेके, तो जब भी ये परेशानी होती होगी आपको? बहुत विशेष परेशानी हमारे लिए। पानी पात को सबको बिगाड़ देते हैं। एक भी बहुत उत्पात मचा रखा है बंदरन ने। 2-4 बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है साहब हमारी बातों का। लेकिन जब प्रशासन के लिए जब ये वोट वगैरह के लिए जब आते हैं एमएलए, विधायक, सरपंच, तो आप उनको भी तो अवगत करवा सकते हैं ना? अरे साहब क्या है, झूठा आश्वासन दे के नहीं और चले जाते हैं। कोई भी इन बंदरों का ध्यान ही नहीं करता है कि इनको भगा दिया जाए। मतलब कुल मिला के आपका जीवन इस गांव के अंदर नरक बन चुका है। गांव छोड़ने पे आप उतारू हैं अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई तो। आप भी कुछ बताएं हमें, क्या नाम है आपका? हाँ साहब, बंदरों से बहुत ज़्यादा ही परेशान है पूरा गाँव परेशान है। तो इससे तो आपकी खेती बाड़ी जो और पास गांव के है वो भी तहस नहस करते होंगे ना बंदर? हाँ, फसल को नाश कर देते हैं बिल्कुल। तो बारिश जब लगती है तो उसमें सब्जी वगैरह पैदा होती है, वो उठा पाते हैं आप बंदरों के उत्पात से? अरे साहब तोड़ के ले जाते हैं, सब्जी को छोड़ते नहीं है, कहाँ से ले जाएंगे? कितने लोग अब तक बंदरों ने घायल कर दिए हैं यहाँ गाँव में? अरे साहब
कम से कम 50 की संख्या में घायल कर दिए हैं। एक तो शायद इधर से भी पिछली बार मैं जब आया था तो एक महिला को इधर से भी घायल किया गया था शायद। हाँ सर किया। कौन थी वो? ओ बुद्धो चाची थी। हाँ, तो उनके भी हाथ में काफ़ी काटा था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ आमजन से बात हुई तो बहुत ही तादाद में यहाँ लोग परेशान हैं और गुहार लगाई है प्रशासन से, लेकिन अभी तक इनकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है और ये यहाँ से बंदरों के उत्पात से गांव छोड़ने को उतारू हैं। रिपोर्टर शिवलेरी शर्मा, कैमरामैन पप्पू प्रजापत के साथ।